शांति। आज 30 नवंबर 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 30th November 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा गारंटी दे रहा है कि कौन से बच्चों की रक्षा स्वयं भगवान करता है। शास्त्रों में इसके ऊपर कहानियाँ भरी पड़ी है। ये सब कहानियाँ संगम युग पर बाबा के जो सच्चे बच्चे हैं उनके अनुभव है। बाबा ने मुरली में कहा था कि ये पूरा भागवत जो परमात्मा की मदद का चमत्कार है, ये पूरा बाबा के बच्चों के अनुभव की गाथाएं हैं। अनुभव सबसे बड़ी शक्ति है। अगर अनुभव नहीं है तो लंबे समय तक चलना मुश्किल होगा, क्योंकि माया भी सर्वशक्तिवान है। बाबा ने मुरली में कई बार कहा है कि बिल्ली के पुंगरे माना बच्चे आग में भी सुरक्षित रहते हैं। आज बाबा अपना राज सुना रहा है, सीक्रेट्स, कि कौन से बच्चों की रक्षा होती है। तो जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा ज़रूर होती है। कई सारे अनुभव है, कई तो रोंगटे खड़े करने वाले अनुभव है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में ज़रूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ न कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगुरी मार देती है। तो दूसरी बात, आज के मुरली में दो प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। माया अंगुरी किसको मारती है? तो बाबा ने कहा जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। तो इनडायरेक्टली बाबा यही कह रहा है कि माया की तरफ आप आकर्षित इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप श्रीमत पर नहीं चल रहे हो। तो हम आज चेकिंग करेंगे कि कहीं माया मुझे अंगुरी तो नहीं मार रही है, और क्या मैं आत्मा माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित तो नहीं हो रहा हूँ। और तीसरी चेकिंग है, क्या मैं बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलती हूँ या चालाकी करती हूँ। अभी कल भी हमने देखा कि कुछ बाबा के बच्चे ऐसे नहीं कि विघ्न नहीं है, लेकिन विघ्न आने के बाद भी उसमें से निकल जाते हैं। और कुछ बच्चे विघ्नों में ऐसे फंसे हुए हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं। दो प्रिंसिपल बाबा ने बताए संगम युग की विशेषता। पूरा संगम युग एक क्वालिटी कहो, वैल्यू कहो, उसके ऊपर चलता है। बाबा ने भक्ति मार्ग की बात को लेकर कहा हुआ है, ये शास्त्रों के वचन है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा।
हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। तो पूरा ड्रामा हिम्मत के ऊपर है, क्योंकि माया सर्वशक्तिवान है और माया को जीतने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत है। तो हिम्मत ऐसे नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा मदद करे तो हम हिम्मत रखें। बाबा ने कहा नहीं, इट इज़ द अदर वे राउंड। बच्चे हिम्मत रखते हैं तब बाबा की मदद मिलती है। मुझे कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि बाबा कहता तो है लेकिन बाबा मदद भी नहीं करता है, हम कितना हिम्मत रखें। हिम्मत रखने की भी कोई लिमिट होती है। तो ये फर्क क्यों है? एक आत्मा ने मुझे कहा कि हम भी संकल्प करते हैं और कई सारे दादियाँ हैं वो संकल्प करते हैं, तो दादियों के संकल्प सिद्ध स्वरूप हो जाते हैं, हमारे क्यों नहीं होते हैं? इस स्टेज पर बाबा के कई बच्चे अभी जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जो सच्चे हैं, योगी तो आत्माएं हैं। बाबा उनका हर संकल्प पूर्ण कर रहा है। तो थ्योरी एक तरफ है और प्रैक्टिस एक तरफ है। सिद्धि स्वरूप बनना ये कैसे होता है? क्यों कुछ बाबा के बच्चों के संकल्प करने की देरी है? बाबा की तो श्रीमत है, मांगने से मरना भला। मांगना ही नहीं चाहिए। जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होगा, जो समान में रहेगा, उसको कभी भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, लौकिक में भी माँ बाप को पता होता है मेरे बच्चे को अभी खाना चाहिए, भोजन चाहिए, उसको जो भी चाहिए माँ बाप का ध्यान होता है। वो तो फिर भी हद के माँ बाप होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे माँ बाप जो है, माता पिता शिव बाबा, वो तो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जानी जाननहार है। उसको तो हर चीज़ पता है। मुझे तो ये भी आश्चर्य लगता है कि बाबा जो कहता है कई बच्चे छिपाते हैं। जैसे कल की मुरली में हमने देखा कि ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि हमने बाबा को इतना दिया। ये दिया, जैसे ही आपने कहा, ये अज्ञानता का प्रतीक है कि हम भगवान को दे रहे हैं। जो पूरी दुनिया को देता है उसको हम क्या दे सकते हैं? ऐसे ही ये भी बात कि बाबा को दिखाई नहीं देता क्या मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। बाबा को दिखाई नहीं देता कि मैं संस्कारों के साथ मेरे जीवन में इतने स्ट्रगल आ रहे हैं, बाबा कुछ करता क्यों नहीं है? ये संकल्प आना, ये भी मेरे हिसाब से अज्ञानता का प्रतीक है। बाबा को सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं कि बाबा को पता नहीं है, लेकिन बाबा ने कई मुरलियों में इशारा दिया है। तो बाबा के मुरली के इशारे को कैच करना चाहिए। बाबा ने कई बार कहा है कि बाप भी ड्रामा के वश है। कुछ जगह पे अभी मुझे ये प्रश्न पूछते, कुछ लोगों को कैसे मदद मिलती है, सबको क्यों नहीं मिलती है? अभी ये प्रश्न मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है तुलना करना। मनुष्य का स्वभाव ही है तुलना करना। जैसे मैं देखता हूँ कई लोग ज्ञान में आने के बाद उनको बिजनेस का लॉस हो गया या बीमारी आ गई, तो भक्ति मार्ग वाले बोलेंगे देखो, तुम पहले सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम ब्रह्मा कुमारी में गए तो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, क्योंकि तुमने भक्ति छोड़ दी। तो ये दो बातों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये भी भक्ति मार्ग का संस्कार है। तो ये जो मदद मिलना न मिलना, बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई है। आज की साकार मुरली में बाबा ने रक्षा के बारे में बताया कि रक्षा किसकी होती है। बाबा ने कहा मदद मिलना न मिलना ये भी ड्रामा प्लान अनुसार होता है,
लेकिन यहाँ पर हमारे निश्चय की परख होती है। ऐसा नहीं कि मदद नहीं मिलती है तो निश्चय कम हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखो, भक्ति मार्ग में एक बहुत अच्छी कहावत है जिसके बारे में आपको सुनाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, इफ गॉड डिलेज his help, he is increasing your patience. If God helps you, he is increasing your faith. And if God doesn't help you, it means that he knows that you can handle it on your own. मन कितना प्रेरणादायी है। भक्ति मार्ग में कहते हैं, अगर परमात्मा मदद करने में देरी करता है तो वो आपके धैर्य को बढ़ा रहा है। जब परमात्मा की मदद मिलती है तो आपका निश्चय पक्का होता है और विश्वास दृढ़ होता है। और जब भगवान मदद नहीं करता है तो समझना चाहिए कि भगवान को पता है कि आप अपनी शक्ति से इस परिस्थिति को हैंडल कर सकते हो। तो तीनों सिचुएशन भक्ति मार्ग में बता दी है। तो हमारा एक संकल्प भी नहीं चलना चाहिए जब ऐसी बात होती है तो इस चैप्टर को यहाँ पर ही क्लोज कर देना चाहिए। हैविंग सेड दिस, जो बाबा ने कहा आज कि अगर रक्षा नहीं होती है परिस्थिति में तो अंदर में ज़रूर कोई ना कोई झूठ होगा। अभी झूठ क्या है वो हम खुद चेकिंग करें। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, मतलब अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। इसलिए निश्चय को बीके लाइफ का फाउंडेशन बताया है। निश्चय के आधार पर पवित्रता होती है, निश्चय के आधार पर हर परिस्थिति में विजय होती है। पूरा हमारे सहन शक्ति का पेपर होता है। कई बाबा के बच्चे मुझे अभी फ़ोन कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता ना परिस्थितियाँ बता सकता हूँ। हर एक बाबा का बच्चा नंबरवार है, फिर वो कुमार हो, कुमारी हो, गृहस्थी हो, हर एक के पेपर्स अलग अलग है। समर्पित भाई बहनों के पेपर्स अलग है, चैलेंजेस। ओल्ड एज वाले के चैलेंजेस अलग है, आह्वान अलग है। बीमार आत्माओं के आह्वान अलग है। घर में कोई एक व्यक्ति बीमार है तो समझ सकते हैं, और उसको अगर मानसिक बीमारी है तो भी आप समझ सकते हो क्या चैलेंज होगा। कोई नशा करने वाला होगा तो क्या चैलेंज होगा। तो ये सब पेपर अलग अलग है। हमारे सभी दादियों ने इन पेपर में पास किया हुआ है। आप सोचो, मैं आपको यज्ञ की एक एक कहानी कितना सुनाऊं। अभी नागालैंड में थे, ऊपर कोहिमा में, तो आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई ने दादी की कहानी सुनाई कि विदेश में कोई स्टूडेंट नहीं होता था। आप सोचो, दादी जानकी जी सुबह उठ के तैयार होके ड्रेस पहन के, सामने कोई नहीं है लेकिन मुरली ऐसे पड़ेगी जैसे सैकड़ों भाई बहने बैठे, 500 की क्लास है। तो ये दादी ने कितना दिन किया वो पता नहीं, लेकिन दादी ने ये किया। और आज लंदन में उतने का क्लास चलता है, 500 का, पर सामने कोई नहीं होते हुए भी दादी ने ये किया। तो ये है हमारा पेपर। ऐसे कितने पेपर आए होंगे। आज भी यज्ञ में आप जो हमारी टीचर्स बहने हैं, सेंटर चलाते हैं, आप उनके अनुभव सुनो। ऐसे ऐसे वंडरफुल अनुभव बहनों के हैं, भाइयों के भी होने चाहिए। मुझे नहीं पता, जिस स्थान पर जाते हैं तो मुझे सुनाते हैं तो मैं वंडर खाता हूँ कि बाबा इतने सारे आत्माओं की कैसे पालना करता है। और केवल हम बाबा के बच्चे नहीं, भक्तों की भी बाबा रक्षा करता है। इनफैक्ट भक्ति मार्ग में तो उसको भक्तों का रखवाला कहा हुआ है, रक्षक है, वो विश्व रक्षक है। तो जो विश्व रक्षक है, भक्ति मार्ग में भक्तों की रक्षा करता है। तो भक्त तो बच्चे नहीं है, तो खुद के बच्चों की रक्षा उसको कितनी करनी चाहिए।
उसके बावजूद भी अगर हमारी रक्षा नहीं हो रही है तो बाबा ने कारण बताया है कि बाप के साथ सच्चे नहीं हैं, झूठ है और छिपा कर चल रहे हैं। तो सच्चाई की गहराई में जाना चाहिए। बाबा ने कई बार कहा है कि बाबा को सच्चाई सफाई बहुत अच्छी लगती है। तो ये भाव को भी समझ लेना चाहिए कि जब कोई बात उससे छिप रह नहीं सकती है, आप कितना भी छिपाने की कोशिश करो। देखो आज बाबा ने मुरली में आखिर में बोल दिया, ये बाबा अथॉरिटी है, क्या बात बता दिया कि बाबा ने कहा दो लोग हैं, दो लोग हैं तो वो दूसरी सोचती है कि अगर मैंने नहीं बताया तो दूसरी मेरी कंप्लेंट करेंगे, इससे तो बता देना अच्छा है। आपे ही सच नहीं बताएंगे। कहाँ दो है तो सोचते हैं कि दूसरे ने बता दिया तो उसके पहले मैं बता दूं। माना दिल से नहीं सुना रहे हैं, मजबूरी में सुना रहे हैं। तो मजबूरी का फल क्या मिलेगा? इसलिए बाबा सच्चाई सफाई के ऊपर बहुत जोर देता है। तो हमको आज की मुरली से ये पक्का करना चाहिए कि अगर मेरे से मन वचन कर्म से कोई भी भूल हो गई है तो बाबा को सच सच लिख के दे देना चाहिए और बाबा से माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में इसका भी हिसाब किताब होने वाला है, हर चीज़ का होगा। बाबा ने ये कई मुरलियों में कहा है कि लास्ट में सब कुछ निकलेगा। देखो ऐसे कहते हैं, अभी हमारी भी एग्ज़ाम्स होती है एमबीबीएस की, तो कई एग्जामिनर देखते हैं कि इसने सचमुच में पढ़ाई की है या नहीं है। टेंशन में आके जवाब नहीं आ रहा है ये हम समझ सकते हैं, लेकिन मार्क्स अटेम्प्ट करने के और मेहनत के होते हैं। तो देखते हैं कि ये कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन बाकी इसने पढ़ाई तो किया हुआ है, ये टेंशन की वजह से भूला हुआ है, तो उसको पास कर देते हैं। बाबा भी लास्ट में कुछ ऐसा ही करेगा, देखेगा कि इस आत्मा ने पूरे बीके लाइफ में कितना पुरुषार्थ किया है और बाबा से कितना सच्चा रहा है। भले माया को पूरी तरह से जीत नहीं पाया, लेकिन सच्चा कितना रहा है, तो उसकी मार्क्स मिलती है। एक मुरली में तो बाबा ने ऐसा जवाब दिया, मैंने पहले भी सुनाया है, वर्थ रिपीटिंग। बाबा को बताया गया कि बाबा महारथी बाबा के बच्चे, वो भी गलतियां करते हैं, तो हमने गलती की तो क्या हुआ। अभी बाबा ने इसका जवाब दिया, महारथी जब गलती करता है तो उस वक्त महारथी नहीं है, लेकिन महारथियों का निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। तो बाबा उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास करा देगा और आप लोग देखते रह जाओगे। ये बाबा का जवाब था। तो बाबा लास्ट में पूरा आपका परफॉर्मेंस देखेगा, पूरा परफॉर्मेंस जब से बीके बने हैं और जब तक शरीर छोड़ा है तब तक कितना जमा किया, जमा का खाता कितना है, तन से सेवा कितनी की, मन से सेवा कितनी की, धन से सेवा कितना किया, अपनी कैपेसिटी के अनुसार समय कितना दिया, श्वास कितना दिया, संकल्प कितना श्रेष्ठ किया, हर चीज़ का एक्यूरेट अकाउंट बाबा के पास है। तो उससे तो कोई छिप नहीं सकता है। तो समझदारी इसमें ही है कि लास्ट में पश्चाताप करने से अच्छा है, लास्ट में पश्चाताप करने से अच्छा है कि अभी बाबा को सब कुछ सच सच बता के जो है उसमें संतुष्ट रहे। और अगर हमारा ड्रामा में श्रेष्ठ संकल्प है, भावना शुभ है, तो हमारा अनुभव कहता है कि बाबा की मदद मिलती ही है। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहाँ पर गवर्नर का प्रोग्राम है, एक टीचर बहन, दूसरी बहन भी नहीं है साथ में, सिंगल टीचर बहन गवर्नर का राजभवन में प्रोग्राम स्टूडेंट्स को लेके कर सकती है, तो बाकी के क्यों नहीं कर सकते हैं। हम चिंतन करेंगे। मैं तो ये कई सेंटर्स पर देखता हूँ कैसे बहनें गांव में
इंटीरियर्स में सेंटर चला रहे हैं जहाँ पे चलना मुश्किल है। आपको यहाँ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के सेंटर्स के अनुभव सुनने चाहिए। अभी मैं सब कुछ तो बता नहीं सकता हूँ, समय की मर्यादा होती है। यहाँ सेंटर्स की जगह लेना, सेंटर कंस्ट्रक्ट करना कितना टफ होता है, 30 स्टूडेंट होते हुए ये सब कर पाना। और ऐसे लोगों को बाबा की मदद मिलती है। आप सोचो, यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, तो हॉर्नबिल बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। वो बहन जी के पास 30 स्टूडेंट है, लेकिन उनको स्टॉल लगाने की ड्यूटी मिली है। अभी मेरे को बुलाना है क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग हैंड है, तो मेरा आने जाने का मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से दीमापुर, दीमापुर से फिर कोहिमा 2 घंटा, वहाँ फिर रहने की व्यवस्था, ये सब बहन जी कैसे कर पा रही है? गवर्नमेंट कैसे उनको, लौकिक गवर्नमेंट मदद कर रही है? तो ये बाबा की मदद है। ऐसे बहुत सारे अनुभव है। तो अपने को चेकिंग करना चाहिए कि मैं कितनी सच्चाई सफाई से बाबा के साथ चलती हूँ। इसी को बाबा ने आज कहा, सन शोज फादर। मनमत पर नहीं चलना है, श्रीमत, तभी बाप का शो कर सकेंगे। कल मैंने सर्टिफिकेट दिया कि कैसे गवर्नर ने इस आत्मा को सर्टिफिकेट दिया। माना गवर्नर हाईएस्ट पोस्ट होती है स्टेट की, वो कह रहा है कि हम सबको इस बहन को फॉलो करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। ऐसे मेरे पास कितने भारत के एग्जाम्पल है। एक और मेले का एग्जाम्पल सुना रहा हूँ। हम सब स्टेज पर बैठे हैं, आप सोचो ये मुंबई के पास की स्टोरी है, और सामने स्टॉल लगे हुए हैं नवरात्रि के, और वहाँ पे बहनें तपस्या करके बैठी हुई है एक एक स्क्वायर में। तो वो स्टेज पर जो मिनिस्टर बैठा था उसके सामने लगभग 700-800 लोग बैठे हैं, और उसने सबका स्पीच सुना। लास्ट में उसने क्या कहा कि मैं जब से आया हूँ, मैं सामने जो तपस्या में बैठे हुए बहन है उनको देख रहा हूँ। ये सचमुच में तपस्वी होनी चाहिए, क्योंकि जब से देख रहा हूँ बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, शरीर की कोई हलचल नहीं है। ये तपस्या से ही संभव है। तो वो बहन सामने कहाँ कोने में बैठी हुई थी, लेकिन उसके वाइब्रेशन स्टेज तक पहुँच रहे थे। तो ये है तपस्वी आत्माएं, बाबा के बच्चे जो सच्चे दिल, साफ दिल वाले हैं। बाबा उनके द्वारा तीर मारता है और सेवा होते रहती है। तो आज की पूरी मुरली मैं इसके लिए ज़्यादा समय दे रहा हूँ। मुझे ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। क्यों आकर्षण हो रहा है? क्यों आकर्षण हो रहा है? एक तरफ बाप का आकर्षण है, एक तरफ पति दुनिया का आकर्षण है। आजकल की खूबसूरती का मैं आपको क्या बताऊँ, ये हमारा फील्ड आता है डॉक्टर्स का। प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। नाक अगर टेढ़ा है तो उसको सीधा करेंगे, होठ को भी इंजेक्शन देते हैं, आईब्रोज को भी कलर करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। चेहरे का पूरा प्लास्टिक सर्जरी होता है, छाती का प्लास्टिक सर्जरी होता है। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं जिसका प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकता है। बालों को क्या करते हैं, पूरा शरीर को सजाते हैं। और ये शरीर क्या है, बाबा कहता है कीड़ों से भरा हुआ है। पर ये कलयुग है। तो ये आकर्षण क्यों करता है? जब मल मूत्र और रक्त से भरा हुआ शरीर है, फिर भी बाबा कह रहा है सबसे बड़ी माया है काम विकार। जबकि वो हद के सन्यासी है, भक्त है, वो भी किसी तरह से अपनी पवित्रता को बचा के रखते हैं। तो हम तो डायरेक्ट शिव बाबा के ईश्वरीय संतान हैं, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा है। तो हम क्यों देवाला मार रहे हैं? बाबा ने आज प्रश्न पूछा है। कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमें पढ़ाते हैं, मना क्या संशय है? आज ये ऐसे आत्माएं इस समय, ये बहुत रिलेवेंट है। 69 पहले की मुरली है, लेकिन आज डाउट लेते हैं कि ये शिव बाबा पढ़ा रहा है। तो बाबा अभी क्या करेगा? संशय बुद्धि विनश्यति।
देखो, आज ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा ने लौकिक में कभी गाली नहीं खाई, बाबा को बहुत रेस्पेक्ट और रिगार्ड से मानते थे लोग, दादा आके के। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया, पवित्रता की बात निकली, तो बाबा को इतनी गालियां खानी पड़ी। तो शिव बाबा ने कहा कि फिर बाबा ब्रह्मा बाबा की भी रक्षा करते हैं तो सच्चे बच्चों की भी रक्षा करते हैं। और आज बाबा ने उन बच्चों की भी महिमा की है। कई तो ऐसे पक्के हैं, लास्ट लाइन है, कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसी की याद भी नहीं आएगी, और उनकी तुलना पतिव्रता स्त्री के साथ की है। उनके कभी भी कुबुद्धि नहीं होते। जो सच्ची सच्ची पतिव्रता स्त्री होती है, उनकी कभी किसी के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी। ऐसे ही पत्नी व्रता भी होने चाहिए। लेकिन बाबा भाइयों के बारे में कहते हैं कि वो जुत्ती के समान समझते हैं, एक जुत्ती गई तो दूसरी खरीद लेंगे। लेकिन पतिव्रता स्त्री का गायन है, और बाबा के लिए शब्द है एक व्रता, एक बाप दूसरा न कोई। तो माया की आकर्षण कहाँ से आती है, चेक करना चाहिए। जब हम बाबा के तरफ से ढीला हो जाते हैं, बाबा से वो संबंध का प्यार अनुभव नहीं करते, तब ये सब होता है। बाबा शरीर द्वारा डायरेक्शन देते हैं, फिर चले न चले आपके ऊपर है। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। बाप समझाते स्वर्ग की तरफ चलो, फिर भी जंगल की तरफ जाकर कांटा बनते हैं। बाबा ने उदाहरण दिया, बूढ़ा है, उसे हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलते हैं, नहीं तो गिर पड़ते हैं। कब तक सहारे से चलोगे। हमारी तपस्या निराधार होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में कोई हमको लेकर नहीं जाएगा। हमको अपने बल के ऊपर उड़कर परम धाम में जाना है। तो ट्रेटर नहीं बनना है। ट्रेटर माना जो एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते, यहाँ पर बाबा का हाथ छोड़कर माया के राज्य में चले जाते हैं। बाबा ने कहा वो ट्रेटर है, बाबा उनकी रक्षा कैसे करेगा। माया उन्हें अंगुरी मार देते हैं, गिरा देते हैं। तो आज की पूरी मुरली में ये चेकिंग करेंगे कि मैं कितना सच्चाई सफाई से चलता हूँ, और सर्व आकर्षणों से मुक्त करना है अपने को। कौन होगा मुक्त। तो बाबा ने ये कई बार कहा हुआ है, बहुत सिंपल है कि मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है। जो बच्चे बाप दादा के स्नेह और सहयोग की गोदी में बैठे रहते हैं, वही मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मंजिल को छोड़कर, माना हाईवे को छोड़कर गलियों में चले जाते हैं, उनके लिए बहुत मेहनत है। माना फोकस चला जाता है, एक दूसरे के अवगुण देखते हैं, परदर्शन, परमत और पर चिंतन में चले जाते हैं। वो हाईवे छोड़कर गली में घुस जाते हैं, वो लक्ष्य के पास कैसे पहुंचेंगे। सर्व आकर्षणों से मुक्त रहना है, तो बाबा ने सॉल्यूशन दिया है, एक के लव में लीन रहो। लीन हो जाना चाहिए, ताकि माया का वार ना हो। माया भी देखती है ये बिजी है, तो उसके पास आती नहीं है, वो दूसरा गिराई ढूंढ लेगी। और जो बाबा के बच्चे ऐसे एक के लव में लीन होंगे, उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे शास्त्रों में गायन है, हनुमान को वो मोतियों की माला दी। देखो कितनी सुंदर कहानी है। तो मोती तोड़ तोड़ कर देख रहे थे कि उसके अंदर राम है या नहीं है। जहाँ राम नहीं, वहाँ पर जाना नहीं है। तो ये बाबा के बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं, सर्व आकर्षणों से मुक्त रहते हैं। ऐसे बच्चों का क्या कहना। स्वयं भगवान जिनकी महिमा करता है, ऐसे खुश नसीब बच्चे अपने चेहरे और चलन से बाप का शो करते हैं। बाप समान बहुत बहुत मीठा और मुलायम माना नम्र होकर रहते हैं।
आज की पूरी मुरली में देखो, मैं कहूँगा सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, संशय में नहीं आना है। अगर कोई गलती होती है, बाप को सब कुछ सच सच बता देना है, नहीं तो माया अंगुरी मार देगी। माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित होने का प्रश्न ही नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव बाबा है। शिव बाबा से खूबसूरत और कुछ भी नहीं है। जिसने ये महसूस कर लिया, वो कभी भी माया की तरफ आकर्षित हो नहीं सकता है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे कभी भी माया की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। वो सदा एक बाप के लव में लीन होंगे। उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उनका चेहरा और चलन खुश नसीबी की झलक और फलक दिखाएगा। अच्छा, ओम शांति।